धन से, संपत्ति से, परिवार से, पुत्र से, पौत्र से, वैभव से, ऐश्वर्य से, किसी पद से कभी शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शांति आपने मांगी ही नहीं है। लड़की की शादी के बाद कुछ दिनों के बाद ही लड़की के ससुर का फोन लड़की के पिताजी को आया और ससुर साहब ने कहा कि भाई साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आपकी बेटी ने बहुत परेशान कर रखा है। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? तो लड़की के ससुर ने कहा 11 बजे उठती है, घर का काम कोई करती नहीं है, हर बात का जवाब देती है, बहुत परेशानियां किस दिन आके बैठी है। लड़की के पिता ने लड़की को टेलीफोन किया, बेटा ऐसे ऐसे आपके ससुर साहब का फोन आया था। लड़की ने कहा पिताजी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप एक बार आइए हमारे घर पे। लड़की का पिता उसके ससुराल में गया, लड़की बैठी, ससुर साहब बैठे, पिताजी बैठे, तो कहा पिताजी बताइए क्या प्रॉब्लम है। लड़की के ससुर ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, 11 बजे ये उठ कर आती है। लड़की ने कहा हाँ ठीक बात है, कि मैं 11 बजे इससे मैंने कहा बेटा थोड़े जल्दी उठा करो, तो इसने कहा पिताजी मैं तो इतने बजे उठ सकती हूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहा धो लो। तो इसने जवाब दिया पापा शाम को जब 6-7 बजे कहीं जाएंगे ना तभी नहाऊंगी। मैंने फिर भी दिल पर पत्थर रखा, मैंने कहा चल बेटा चाय पी ले, बात तो कहीं खत्म। इसने कहा कोई बात नहीं पापा, आप तो सुबह के उठे हुए हो ना, मैं अभी उठी हूँ, आप एक काम करो मेरे लिए भी एक कप चाय आप बना लो और आप भी पी लेना। और ये दूसरे कमरे में जाकर लैपटॉप पर लग गई। पिताजी ने देखा, हाँ बेटा सही कह रहे, कहते हैं हाँ पापा बिल्कुल सही कह रही है, मैं 11 बजे उठी थी और नहाने के लिए मैंने इनको 6 बजे के लिए कहा था जब हस्बैंड के साथ बाहर कहीं पर जाऊंगी, और चाय की बात फिर क्यों ओवर मैंने इनको कह दी। कहते बेटा ऐसा क्यों? कहते पापा याद कीजिए कि जिस समय पर इस घर में मेरा रिश्ता हो रहा था सबसे पहली बात क्या हुई थी? सबसे पहली बात हुई थी, इन्होंने कहा था पहले एक लड़की की फोटो भेजिए। फोटो जब सेलेक्ट हो गई थी, इन्होंने कहा था हमारे को क्या लेना देना, लड़की और लड़के को मिलवा दो। उसने मेरी फिजिक देख ली थी, उसने मेरी पर्सनैलिटी देखी थी, और साथ में मेरे हस्बैंड ने एक बात पूछी थी, आपका पैकेज कितने का? मैंने बता दिया था 20 लाख रुपए का है। फिर यहाँ पर हम दोनों की रजामंदगी हो गई थी। फिर इधर मेरे ससुर साहब ने आपसे पूछा था पैसे कितने लगाएंगे, तो आपने कहा था 75 लाख रुपए। फिर उन्होंने कहा था इसमें 1-2 खर्चे हम अगर बढ़ा दे, तो आपने कहा था कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा मेरी सैलरी अभी भी 20 लाख रुपए है, पापा मेरी पर्सनैलिटी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, और जो आपने कार दी थी वो तो बड़ी परफेक्ट चल रही है। इन्होंने एक बार भी पूछा था मेरे संस्कार क्या हैं, एक बार भी इन्होंने पूछा था मैं जागती कितने बजे हूँ, एक बार भी इन्होंने पूछा था कि मेरी दैनिकचर्या क्या है। जो जो चीजें इन्होंने मांगी थी ना वो इनको मिल गई हैं। अब इनको ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। जीवन की भी यही सच्चाई है। आप परमात्मा से मांगते क्या है? परमात्मा से मांगते हैं पुत्र, धन, संपत्ति, यश, वैभव। आपने कभी शांति मांगी ही नहीं है। बाद में आप परेशान होते हैं, इतनी भक्ति की, इतने चलिए रखे, इतने तीर्थ किए, इतने व्रत किए, लेकिन भगवान ने हमारे को दिया क्या? हम इतने टेंशन में हैं। धन से, संपत्ति से, परिवार से, पुत्र से, पौत्र से, वैभव से, ऐश्वर्य से, किसी पद से कभी शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शांति आपने मांगी ही नहीं है। जब शांति की खोज में लगेंगे ना, तब आपको धन, संपत्ति, पुत्र, पौत्र कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होंगे या नहीं होंगे, लेकिन शांति आपके पास निश्चित होगी।